नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में जानेंगे ब्रोकरेज फर्म क्या है और ब्रोकरेज फर्म क्या करती है, इसका काम क्या है। इससे पिछले की वीडियो में जाने थे कि हम जो शेयर खरीदते हैं एनएससी बीएससी पे, वहाँ कंपनी लिस्ट होती है, या तो एनएससी पे खरीदते हैं या बीएससी पे खरीदते हैं। और शेयर ट्रांसफ़र रिसीव करने, डिविडेंड ब्याज देने का काम डिपॉजिटरी का होता है, जो एनएसडीएल और सीडीएसएल दो प्रकार के डिपॉजिटरी है। तो ऑलरेडी वो उस दोनों पे चर्चा कर लिए। अब रही बात, शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, रिसीव करते हैं, बट जो माध्यम है आखिर कहाँ खरीदेंगे, किस माध्यम से, किस प्लेटफॉर्म पे खरीदेंगे। तो जिस प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, जिस सुविधा का यूज करेंगे शेयर को खरीदने और बेचने में, वही वो डीमेट अकाउंट के माध्यम से होता है। जो डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करती है वो ब्रोकरेज फर्म करती है। तो व्हाट इज़ ब्रोकरेज फर्म, हाउ डज़ इट वर्क। कहता है ब्रोकरेज फर्म्स क्या है और यह काम कैसे करती है। तो ब्रोकरेज फर्म्स, ब्रोकर सबसे ब्रोकरेज बना हुआ है। अर्थात ब्रोकर मतलब बिचौलिया बोल सकते हो, जो एक दूसरे के बीच में कमीशन लेने का काम करती है, उसको बिचौलिया बोलते हैं। तो इससे तो पता चल गया होगा ब्रोकर सबसे कि एक दूसरे के बीच में कमीशन लेने वाले को ब्रोकर कहते हैं, बिचौलिया कहते हैं, उसी से ब्रोकरेज। तो कहता वे कंपनियां होती है जो निवेशकों को शेयर बाजार में खरीदने और बेचने की सेवाएं प्रदान करती है। ध्यान से देखना, सर्विस प्रोवाइडर है। वे कंपनियां या वित्तीय संस्था मतलब जहां रुपयों की लेन देन होती है, रुपयों की कारोबार होती है, वित्तीय संस्था कहलाती है। तो वे कंपनियां होती है निवेशकों को, निवेशक मतलब शेयर होल्डर, हमारे जैसे आपके जैसे जो मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं शेयर होल्डर कहलाते हैं। शेयर बाजार में खरीदने और बेचने की सेवाएं प्रदान करती है। तो ये समझ गए होंगे, ब्रोकरेज फर्म जो है ये सर्विस प्रोवाइडर है। शेयर खरीदने बेचने में जिस प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं वो ब्रोकरेज फर्म प्रोवाइड करवाती है। ये फर्म्स निवेशकों को शेयरों, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने की सुविधा प्रदान करती है। शेयर्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, सिक्योरिटीज़ क्या है, ऑलरेडी इस पे मैंने वीडियो बना दिया है। तो यदि नहीं देखे तो कृपया देख लीजिए, ताकि उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा एनएससी बीएससी क्या है, सीडीएसएल एनएसडीएल क्या है, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसकी प्रमुख कार्य की बात करें तो प्रमुख कार्य वही है, शेयर को खरीदना और बेचना। ये सर्विस प्रोवाइड करती है, शेयर खरीदते बेचते हैं। शेयर के अलावा भी और भी बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, अन्य सिक्योरिटीज़ को खरीदते बेचते हैं। प्रतिभूतियों की जानकारी देना, अन्य सिक्योरिटीज़ जो है उसके विषय में इंफॉर्मेशन देना। निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं कि किस तरह से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में एक रणनीति होती है, उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से कैसे चलना चाहिए, इन्वेस्टमेंट सलाह प्रोवाइड करती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना, जो स्टॉक हम खरीदते हैं अलग अलग कंपनी तो कैसे उसको हम मैनेज करके चलेंगे, वो सब ये इसका प्रमुख कार्य है। यदि इसकी टाइप्स की बात करें ब्रोकरेज फर्म की, तो जनरली मुख्यतः दो तरह के ब्रोकरेज फर्म हैं। एक फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म, एक डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म। फुल सर्विस वर्ड सेंटेंस से ही पता चलता है। फुल सर्विस, फुल मतलब पूरा, सर्विस मतलब सेवाएं, जो पूरा सेवा देती है। किसका? ब्रोकरेज फर्म का। तो उसको फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म कहते हैं। ये क्या क्या देती है? तो निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस देती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करती है, अदर इन्फो देती है। निवेश इन्वेस्टमेंट सलाह
जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने स्टॉक को कैसे, जो अलग अलग सेक्टर में खरीदते हैं उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, तो वो फुल सर्विस ब्रोकरेज प्रोवाइड करती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो नामी होते हैं, शेर खां हैं, ICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़, SBI कैपिटल, ये सब फुल सर्विस ब्रोकर फर्म है। डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म की बात करें, डिस्काउंट मतलब क्या, छूट देना, तो इसी को कहते हैं डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म। छूट देती है तो क्या, कम दरों पे ये सुविधा प्रोवाइड करती है। निवेश सलाह नहीं देती है, नहीं के बराबर ही देती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं करती है, तो ये डिस्काउंट ब्रोकर होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे जरोधा, अपस्टॉक, 5 पैसे, एंजल वन, ग्रो, ये सब डिस्काउंट ब्रोकर के कुछ एग्जांपल हैं। तो आशा करते हैं ब्रोकर फर्म क्या होता है समझ गए होंगे। अब ब्रोकर फर्म जो हम शेयर को खरीदते बेचते हैं उसको बोलते हैं, जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट को अगली वीडियो में देखेंगे। डीमेट अकाउंट क्या होती है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर है, इसको अगली वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि ब्रोकरेज फर्म समझ गए होंगे। थोड़ा सा यदि नहीं समझे होंगे तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। तो इस वीडियो में इतना तक ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।